हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एरिक जॉर्गेनसन की बुक द एल्मेनाक ऑफ नेविल रविकांत की समरी को। इस बुक में राइटर में बताते हैं कि अमीर बन जाना सिर्फ लक की बात नहीं है। एक हैप्पी कैरेक्टर कोई ऐसा ट्रेट नहीं जिसके साथ हम जन्म लेते हैं। अमीर बनना और एक हैप्पी पर्सनैलिटी होना भले ही मुश्किल नजर आए, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम टाइम के साथ सीख सकते हैं। इस बुक में राइटर हमें बताते हैं कि क्या है वो स्किल्स जो हमें अमीर बनाती हैं, जो हमें एक हैप्पी पर्सन बनाती हैं। आखिर वो क्या प्रिंसिपल्स हैं जिनका यूज करके हम रिच और हैप्पी दोनों बन सकते हैं। नेविल रविकांत एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रह चुके हैं। वो एक फिलोसोफर हैं और एक इन्वेस्टर भी। इनके वेल्थ क्रिएशन और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस बिल्डिंग के प्रिंसिपल्स पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जिंदगी में एक चेंज ला चुके हैं। द एल्मेनाक ऑफ नेविल रविकांत बुक एक कलेक्शन है रविकांत के पिछले 10 साल के एंटरप्रेन्योरशिप कैरियर का। इस बुक में हमें बताया जाता है कि कैसे आप खुद के एक नए रास्ते में चल के लाइफ में वेल्थ और हैप्पीनेस पा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं कुछ नया सीखने के एक मजेदार सफर में। आज का वर्ल्ड हमें रिच बनने की जितनी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, उतनी पूरी की पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में हमें शायद ही कभी मिली हो। आज हमारे पास इंटरनेट है जिसका यूज करके हर कोई पैसा कमा सकता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप एक बड़े शहर से आते हो या फिर एक छोटे से गाँव से। इंटरनेट सबको एक समान अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। इंटरनेट का यूज करके हम करोड़ों लोगों तक कुछ ही सेकंड में पहुंच सकते हैं। इंटरनेट का यूज करके हम जिससे चाहे उससे कनेक्ट कर सकते हैं, जितने लोगों से चाहे उतने लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास इतनी तरह की जॉब वैरायटीज अवेलेबल हैं, हम जिस टाइप की जॉब में चाहें उस टाइप की जॉब में ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इतनी तरह की अपॉर्चुनिटीज होने की वजह से हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें और क्या नहीं। कई बार अपने लिए सही काम चूज करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। अब हम अपने लिए सही काम चूज कर पाएं, इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम खुद को बहुत अच्छे से समझें। जब हम खुद को अच्छे से जानेंगे तभी हम अपने लिए वर्क ढूंढ पाएंगे जो हमारे लिए परफेक्ट हो, जिस काम के लिए हम अपना सब कुछ देने को तैयार हो। पहला लेसन जो इस बुक से मैंने सीखा वो है यूज द कंपाउंडिंग रूल टू बिल्ड द लाइफ यू वांट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, ये हम में से हर किसी ने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा। सिंपल शब्दों में कहूँ तो जब हमारा पैसा टाइम के साथ और पैसा बनाता है और वो पैसा और पैसा बनाता है, यही कंपाउंड इंटरेस्ट है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज दैट आपके पास 2 करोड़ रुपए हैं और आपने वो 2 करोड़ रुपए बैंक में 10% के एनुअल इंटरेस्ट में जमा कर दिए। अब 1 साल बाद इस 2 करोड़ रुपए पे बिना कुछ करे ही आपको 20 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ ब्याज से मिलेंगे और आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 2 करोड़ 20 लाख रुपए। 2 साल बाद बिना कुछ किए ही वही रुपए हो जाएंगे 2 करोड़ 42 लाख। यही है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। दुनिया के महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन तो कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि इस दुनिया का 8वां अजूबा है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पावरफुल है ये तो आप देख ही चुके हो। तो अगर आप भी अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहो तो आप भी अपने पैसे को शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड वगैरह में लगा सकते हो। लेकिन ध्यान रहे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड काफी रिस्की है और आप सोच समझ कर ही यहाँ निवेश करें। दूसरा लेसन जो इस बुक मैंने सीखा वो है मनी इज द अल्टीमेट टूल फॉर फ्रीडम। इस लेसन में राइटर हमें हमारी एक बहुत कॉमन आदत को खत्म करने के लिए कहते हैं। हम में से कई लोग ये मानते हैं कि पैसा ही पाप की जड़ है और आपको एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए पैसे की कोई जरूरत ही नहीं है। वो लोग ये कहते रहते हैं कि उन्हें पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बिना पैसे के भी एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। हाँ, ये बातें एक हद तक सही भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम इन बातों का यूज अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए करने लगते हैं। लोग ये नहीं बोलना चाहते कि वो वेल्थ क्रिएट करने में फेल हो गए, इसलिए वो ये कहकर कि वो वेल्थ क्रिएट करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है अपने फेलियर्स को छुपाते हैं। आप लोगों ने अपने आसपास ये बात नोटिस करी होगी कि जो लोग ये बोलते रहते हैं कि पैसा पाप को जन्म देता है, ये वही लोग होंगे जो खुद कभी पैसा नहीं कमा पाए और फिर जब वो और लोगों को पैसा कमाते हुए, कामयाब होते हुए देखते हैं तो उनसे जलने लगते हैं। अगर सच में देखा जाए तो पैसा एक बहुत ही पावरफुल चीज है, एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसका यूज करके आप कई बड़े से बड़े काम करवा सकते हो, बड़े से बड़े काम कर सकते हो, सोसाइटी में एक चेंज ला सकते हो। अगर आप भी उन लोगों में से आते हो जो कि वेल्थ को रूट ऑफ एविल्स मानते हैं तो आपको एक बार फिर इस बारे में विचार करना चाहिए और अपने नजरिए को बदलने के बारे में सोचना चाहिए। अपनी इस मेंटेलिटी को बदलने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर ये विश्वास जगाना होगा कि वेल्थ कोई ऐसी चीज नहीं है
जिसे आप क्रिएट ही नहीं कर सकते। आपको खुद को विश्वास दिलाना होगा कि अगर आप सही दिशा में मेहनत करो तो आप भी अपने लिए एक फॉर्च्यून, एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। और आपको खुद को ये समझाना होगा कि ये वेल्थ ही है जिसे अगर आप एक बार बना लोगे तो ये आपको इस दुनिया की रैट रेस से बाहर निकलने में मदद करेगी। यही फॉर्च्यून आपको पावर देगा जिससे आप वक्त खरीद पाओगे। ये वेल्थ ही है जिसे पाने के बाद आप रियल लाइफ को एक्सपीरियंस कर पाओगे। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, एक ऐसी लाइफ चाहते हो जहां आप अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम बिता सको, या फिर आप उन गरीब लोगों की मदद करना चाहते हो जिन्हें पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो ये सब आप तभी कर पाओगे जब आप एक वेल्थ क्रिएट कर पाओ, बहुत ज्यादा पैसा कमा पाओ। अब आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे कि वेल्थ रूट ऑफ एविल नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इस सोसाइटी में एक चेंज लाने में, एक अच्छा समाज बनाने में जहाँ हर कोई एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ जी रहा हो। राइटर हमें बताते हैं कि हमें मनी रिलेटेड कन्वर्सेशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखना चाहिए और ये सोचते रहना चाहिए कि कैसे मैं ज्यादा वेल्थ बना पाऊँ। अब चलते हैं तीसरे और आखिरी लेसन की तरफ, जो है टू बिकम हैप्पी, लर्न हाउ टू बी न्यूट्रल एंड स्टे क्वाइट। इस लेसन में राइटर हमें ये बताते हैं कि कैसे हम बड़ी आसानी के साथ एक खुशियों से भरी जिंदगी जी सकते हैं। अगर हम थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें खुश रहने के लिए कोई ज्यादा चीजें नहीं चाहिए होती। आप छोटे बच्चों को ले लीजिए, उन्हें खेलते हुए देखिए, वो जब खेलते रहते हैं तो पूरी तरीके से उस मोमेंट में डूबे हुए होते हैं। न ही वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, न ही पास्ट के बारे में, बस प्रेजेंट मोमेंट को एक्सप्लोर करते रहते हैं। खुद को पूरी तरीके से उस काम में डुबा देते हैं जिसे वो उस वक्त कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप एक फुटबॉल प्लेयर का एग्जांपल ले सकते हो। जब भी कोई फुटबॉल प्लेयर गोल करता है तो उसके बाद खुल के उस गोल को एंजॉय करता है। वो ये सोच के परेशान नहीं हो रहा होता कि ये गोल तो हो गया, अगला गोल कैसे होगा। वो बस उस मोमेंट को एंजॉय कर रहा होता है, उस मोमेंट में पूरी तरीके से डूब जाता है। राइटर हमें यही बताते हैं कि एक हैप्पी लाइफ को जीने के लिए हमें खुद को पास्ट से बाहर लाना होगा, फ्यूचर से डरना बंद करना होगा और जिस मोमेंट में हम इस समय हैं उस पे फोकस करना होगा। इसके बाद हमें बताया जाता है कि अगर हम अपनी जज करने की एबिलिटी को रोक दें तो हम ज्यादा खुश रह पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप कुछ टाइम के लिए भूल जाइए कि आप एक ह्यूमन हो और खुद को एक ट्री मान लीजिए। एक ट्री को सही गलत, अच्छा बुरा कुछ नहीं पता होता। वो विंड को फील करता रहता है, सन को फील करता रहता है और जो कोई भी चीज नेचर में हो रही होती है उसे बिना जज करे हुए कि ये अच्छी है या बुरी, उसे सिर्फ फील करता रहता है। एक ट्री कभी भी किसी चीज को जज नहीं करता, वो खुद को हमेशा न्यूट्रल बनाए रखता है और एक ट्री की तरह आपको भी खुद को न्यूट्रल बनाए रखना है, क्योंकि न्यूट्रल रहना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे खुश रहने में। हमें कोशिश करनी है कि हम प्रेजेंट मोमेंट को जज ना करें, क्योंकि जब भी हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को जज करने लगते हैं तो हम एक तरह से अपने ब्रेन को कह रहे होते हैं अपनी या फिर किसी और की लाइफ से उस मोमेंट को कंपेयर करने के लिए। ऐसा करने के बजाय हमें उस मोमेंट को जस्ट फील करना चाहिए, उसे जज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके उतना कोशिश करें खुद को न्यूट्रल रखने की। एक और तरीका जो हमें सिखाया जाता है अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए, वो है अपने मन को शांत रखना। हम अपने मन को कभी पूरी तरीके से शांत होने ही नहीं देते। या तो हम किसी काम में लगे होते हैं और अगर कोई काम नहीं कर रहे होते हैं तो हमारा मन फालतू की चीजें सोचता रहता है, फालतू की चिंता करता रहता है। अगर हमें लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए तो हमें माइंड की गॉसिपिंग की हैबिट को खत्म करना होगा। इसके लिए हम रेगुलर बेसिस पे हर दिन कुछ टाइम मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखते हैं द एल्मेनाक ऑफ नेविल रविकांत बुक का रिव्यू। मेरे हिसाब से ये बुक एक रिमार्केबल पीस है राइटिंग का, जिसमें राइटर ने बिल्डिंग वेल्थ और लिविंग अ मीनिंगफुल लाइफ, ये दो बहुत ही अलग अलग अपेयर होने वाले टॉपिक्स को कंबाइन किया है। इस बुक में राइटर हमें बताते हैं कि कैसे हम भी लाइफ में बहुत ज्यादा वेल्थ कमा सकते हैं। इसके अलावा कैसे हम कमाए हुए पैसे का सही यूज कर सकते हैं। इस बुक में हमें बताया जाता है कि कैसे हम वेल्थ क्रिएट करके एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं, कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं और कैसे वेल्थ क्रिएट करके गरीब और कमजोर लोगों की मदद कर सकते हैं। तो अगर आप इस बुक को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से खरीद सकते हैं। अब आखिर में बारी है इस बुक से मेरी फेवरेट लाइन की, और वो है यू आर गोइंग टू डाई वन डे एंड नन ऑफ दिस इज गोइंग टू मैटर, सो एंजॉय योरसेल्फ, डू समथिंग पॉजिटिव, project some love, make someone happy, laugh a little bit, appreciate the moment and do your work. Okay guys, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें और बुक ज्यूस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।